नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज मैं अभी ये देख रहे हैं आप, ये कुछ पौधे हैं, अगर दिख पा रहे होंगे आपको। तो साथियों, ये है पॉलिनाइज़र की कुछ वैरायटी और साथ ही ये प्लम किस्म का पौधा है जो कि ब्लैक एम्बर वैरायटी है। तो दोस्तों, मैं आज जैसे कि कहीं पे हमारे पॉलिनाइज़र की कमी होती है तो कुछ पौधे भी हम पूरे पेड़ जो है तैयार करके लगा सकते हैं, तो वही हमने किया है। और इसमें अभी एक कलम हुआ है, तो यानी कि एक किस्म का, तो बाद में इसे जो है हम अलग 2-4 ब्रांचें अलग दे सकते हैं इसमें जब बड़ा होगा थोड़ा। तो हमेशा एक पॉलिनाइज़र ना लगाएं, तो उससे क्या होता है कि कई बार वो उसमें फूल नहीं आते हैं। तो कुछ एक ऐसे पॉलिनाइज़र होते हैं जिसमें तीसरे साल फूल आता है, तो थोड़ा उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। फूल तो आ ही जाते हैं लेकिन थोड़ी बहुत कमी रह जाती है। तो उसके लिए चाहिए कि आपके पास हर किस्म का जो है पॉलिनाइज़र होना चाहिए। लगभग 4-5 प्रकार के तो होने ही चाहिए। तो उनको आप बाद में भी दे सकते हैं, ब्रांचें दे सकते हैं, लेकिन एक पूरा पेड़ होना चाहिए और उसमें जो है बाद में कुछ अन्य ब्रांचें आप दे सकते हैं। तो आज ये काम मैं कर रहा हूँ। और साथियों, एक ज़रूरी बात है कि जैसे कि कुछ अभी मौसम जो है, बर्फ़बारी हुई थी, बारिश हुई, तो पौधरोपण जो है लोग कर रहे हैं। तो ये पौधे लगाने का जो काम कर रहे हैं, कई कुछ ऐसे बागवान होते हैं कुछ एक, और जहाँ पे हमारे जैसे कि जो हमारी लोकेशन जहाँ की होती है, और वहाँ पे अगर मान के चलिए वो वैरायटी उसके लिए अनुकूल नहीं है, वहाँ का वातावरण नहीं है अनुकूल, तो वहाँ पे उस वैरायटी को लगाना बहुत ही गलत है। तो आप अगर पौधरोपण कर रहे हो, कोई बागवानी कर रहे हो, कोई अन्य किस्म पर या किसी अन्य फल के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो वहाँ आप ये सुनिश्चित कर लें पहले कि वहाँ पे आपकी कौन सी वैरायटी जो है एक उत्तम किस्म की जो है, उत्तम गुणवत्ता वाली फसल आपको वहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो वहाँ का वातावरण उसके अनुसार होना चाहिए, उसके अनुकूल होना चाहिए, और आपको उस पौधे की, उस वैरायटी की और उस फल की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, कितने समय में पकने, उसमें जो पकने का जो समय है उस वो कितना होता है, कितने दिन में पकता है। यानी ये छोटी छोटी बातें आपको पता होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे भी कुछ ऐसे रॉयल हैं। यहाँ का जो जो यहाँ की लोकेशन है, यहाँ तो रॉयल ठीक है, अच्छा है, लेकिन एक हमारा खेत है वहाँ पे रॉयल है, अर्ली वैराइटीज़ है। तो अर्ली तो जल्दी हो जाते हैं तैयार, लेकिन उसके बाद भी जो है वहाँ रॉयल में कलर भी नहीं आता और जल्दी तैयार नहीं होता, और वो बिल्कुल हमारे जो है 1000 से वो ऊपर कभी बिकता नहीं है। तो ऐसे कुछ वैरायटियाँ, मतलब जो एक वातावरण मांगती है अपने लिए, उसके अनुकूल जो वातावरण होना चाहिए। तो दोस्तों, आप वैसा ही कोई, यानी पौधरोपण से पहले आप सुनिश्चित कर लें अच्छी तरह से कि आपका जो प्लॉट है वो किस लोकेशन में है, वहाँ का क्लाइमेट कैसा है। तो जो वातावरण चाहिए होता है, अगर वो है उसके अनुसार है, तो आप उस वैरायटी को वहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं तो ऐसे देखा देखी के चक्कर में एक दूसरे की, इसने ये लगाया तो मुझे भी ये लगाना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी और के बगीचे देख के आप भी वैसा बगीचा बनाना चाहो। तो जो आपके लिए सही है और एक उत्तम किस्म की आपको फसल मिले, वो वैरायटी आपको लगानी चाहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए बातों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।